मेरे साथ चिंतन लाठिया जी बैठे हैं जो करंटली टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है। वो आज हम हमारे जो क्वेश्चन है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड उसमें हमको जो उसके पास इंफॉर्मेशन है जो नॉलेज है उसका वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो चिंतन लाठिया जी, मैं आपको पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि जो अभी टेक्सटाइल मार्केट जो ग्रो कर रही है उसके हिसाब से जो जॉब का जो मार्केट खुलना चाहिए स्टूडेंट के लिए, जो मार्केट जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है टेक्सटाइल मार्केट में स्टूडेंट के लिए वो क्या रहेगी? अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं तो जिस हिसाब से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है उसके हिसाब से स्टूडेंट को इतनी जॉब फिलहाल पूरे गुजरात में अभी 2 से 3 ही कॉलेज है टेक्सटाइल, स्लेट सूरत, MS बड़ौदा एंड LD अहमदाबाद। आ 3 कॉलेज, ये 3 ही कॉलेज है अभी। तो कॉलेज में कम है और स्टूडेंट भी कम एडमिशन ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो भी ग्रोथ जितनी है टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल बहुत बड़ा बिजनेस, उसके हिसाब से इंजीनियर निकल नहीं रहे। रही बात जॉब की, क्योंकि स्टूडेंट एडमिशन ज़्यादा नहीं ले रहे इसलिए डिमांड है, जॉब आपकी लग जाएगी। अगर आपने MS LD जैसी कॉलेज में से पास आउट किया है तो आपके जॉब के चांस है कि आपको जॉब लग जाएगी अच्छे से। अभी जो स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से, आपकी जो फील्ड है अभी आप उसमें पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो स्टूडेंट आ रहे हैं उसका मतलब नॉलेज क्या है, कॉलेज का क्या रोल रहता है उसमें नॉलेज ग्रो करने का स्टूडेंट में? कॉलेज का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो भी बच्चे को अंदर से ऐसा है कि मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, वो लोग कॉलेज आते हैं। वहाँ के प्रोफेसर भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, सारे के सारे PhD के हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट है, और वहाँ पर मशीनरी भी ज़्यादा है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिलता है। लेकिन स्टूडेंट में होना चाहिए, अगर मुझे अंदर से ऐसा है कि मुझे नहीं कुछ करना है, कुछ बनना है, तो मैं ज़रूर वहाँ MS जैसी कॉलेज में से ज़रूर हम इंटेलिजेंट बन सकते हैं। अभी जो IT सेक्टर ग्रो कर रहा है, जिस गति से IT सेक्टर का जो विकास हो रहा है उसके हिसाब से टेक्सटाइल मार्केट का क्या रोल है, मतलब वो इतना विकास कर रहा है? अभी मैं IT के जितना तो नहीं प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन कम भी नहीं कर रहा है, अच्छा है ऐसा प्रोग्रेस है। और टेक्सटाइल का एक मेन बेनिफिट वो है, अभी IT होगा तो उसको क्या है, उस फील्ड का प्रॉपर मतलब बंदे को नॉलेज होना चाहिए, और अगर नॉलेज अगर नहीं है तो उसको पहले लेना पड़ेगा, बाद में वो जा सकता है IT में और कुछ कर सकता है। लेकिन टेक्सटाइल में ऐसा नहीं है, अगर आपको मेहनत, टेक्सटाइल में सिर्फ मेहनत लगती है, मेहनत होगी, थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा तो भी आप टेक्सटाइल का बिजनेस कर सकते हैं। तो ग्रोइंग तो इतनी नहीं है, लेकिन हाँ उसका वैल्यू, मार्केट वैल्यू बहुत बड़ा है टेक्सटाइल बिजनेस का। जो बच्चे कॉलेज से निकल रहे हैं तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पापा का जो टेक्सटाइल मार्केट में मतलब उसने जो बिजनेस कर रहे हैं अभी, तो कई सारे बच्चे उसको ही कंटिन्यू करते हैं आगे। तो बच्चों को खुद से मतलब ट्राई करना चाहिए, पापा का जो बिजनेस अच्छा है उसमें करना चाहिए कि थोड़ी नौकरी के लिए भी ट्राई करना चाहिए? अभी इसमें आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है, ठीक है। एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लेकिन वो तो आपको 2 या 3 साल अगर आपने इंटर्नशिप भी कहीं पर भी की है तो भी वो इतना तो मिल सकता है एक्सपीरियंस। और अगर आपका बिजनेस बहुत पुराना है आपके पापा का, तो फिर एक्सपीरियंस के लिए मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप अपने पापा की कंपनी में ही जाए और वहाँ पर ही एक्सपीरियंस ले और वहाँ पर ही आगे बढ़े। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसका पापा का बिजनेस नहीं होता और वो कॉलेज के बाद उसका स्ट्रगल चालू होता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? अब स्ट्रगल तो आप देखिए तो दोनों में है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके पापा का बिजनेस नहीं है तो वो लड़का खुद अगर उसमें रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उस लड़के को जॉब नहीं करना चाहिए, वहाँ पर उसको स्ट्रगल करना चाहिए। वो बिजनेस में स्ट्रगल करेगा, वो जॉब दोनों से आगे जो बिजनेस में जॉब में हम भी देखते हैं, अगर कोई जॉब कर रहा है तो मैंने काफ़ी
21 साल से वो निकलते जॉब के लिए, ठीक है। वो स्ट्रगल करते 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 उसकी सैलरी धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाती है। 50-60 साल तक वो जॉब करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद उनके पास इतना होता नहीं है कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी कैपिटल नहीं होता जितना उसके पास होना चाहिए, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद वो क्या करेगा बंदा, पूरी जिंदगी जो भी की है। अगर वो बिजनेस करेगा तो उसमें चांस है कि नहीं, पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, बिजनेस में भी आपको सफल करना है। और उसमें अगर मिल गए आपके पास बहुत बढ़िया कैपिटल पैसा है, आप जब रिटायर हो गए तो खुश होंगे कि नहीं मेरे पास है कैपिटल पैसा है। कई बिजनेस ऐसे हैं जो टेक्सटाइल में वो ग्रो कर रहे हैं, उसका एक लेवल आ जाता है कि उसके बाद ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उस क्या आप कहना चाहेंगे? रही बात ग्रोइंग की, तो वो तो अभी अपने ऊपर ही है, मार्केट में जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन आज के ज़माने में जिसके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जिसके पास अच्छा नेटवर्क है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, उसका कोई विज़न नहीं होता लाइफ में आगे क्या करें। कोई भी इंडस्ट्री आप ले लो, आईटी ले लो, टेक्सटाइल ले लो, ईसी डिपार्टमेंट ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, तो उसका मतलब जो पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ता है, उसको नौकरी नहीं करनी है, पापा के बिजनेस में नहीं जाना है, तो उसका जो क्या रोल रहेगा? अभी जैसा आपने बोला कि जो लड़के होते हैं या फिर लड़कियां जो भी हो, कि सिर्फ कॉलेज पे मस्ती मजाक के लिए जाते हैं, ऐसा बहुत सीरियसली पढ़ने के लिए नहीं जाते। मैं ऐसा मानता हूँ अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है, कोई और एक्टिविटी कीजिए, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए। बस कोई भी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कीजिए। हमने भी देखा है काफ़ी बच्चों ने उसमें भी करियर बनाया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करना है अगर आपको, तो फिर तो आपका कुछ होने वाला ही नहीं है। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप भले कॉलेज में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ और एक्टिविटी कीजिए जिसमें अपना करियर बनाइए, देखिए क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अगर कुछ नहीं करोगे तो फिर तो समस्या आ जाएगी। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉलेज गेन नहीं कर पाते और उसके लिए वो एलिजिबल है नॉलेज के लिए, तो वो जो सिचुएशन है इंडिया में, उसको आप कैसे सोल्व करेंगे? बस स्टूडेंट को फोकस करना और बस उसके ऊपर मेहनत से सब आप कीजिए। एक बार आपको सफलता नहीं मिलती तो आप कोशिश करें, हार कभी ना कभी तो मिलेगी। अभी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो जी नीट के एग्ज़ाम में मतलब लेते हैं, जी नीट के एग्ज़ाम अभी गेट कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग मतलब सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो उसको क्या अभी हार मान लेनी चाहिए कि आगे ट्राई करना चाहिए? हर इंसान को अपनी कैपेसिटी मालूम होती है कि मेरे में कितना है, मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, सबको पता होता है अंदर से। रही बात कोशिश की, अगर आपके सामने एक ही आपका लक्ष्य है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है, जो भी हो जाए, और उसके हिसाब से आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि नहीं मैंने जो मेहनत की है वो मेहनत बराबर है, मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम दे के आओ उसके बाद कि भाई मैंने एक तैयारी की थी जैसे तैसी, पेपर आया, कुछ आया नहीं, अभी चलो और एक साल है और एक अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं। मेहनत करो तो पूरे दिल से करो, अपने को अफसोस नहीं रहना चाहिए एग्ज़ाम देने के बाद, फिर तो रिजल्ट है ऊपर वाले के हाथ में, हमें मेहनत करनी है बस। और हर इंसान को अपनी कैपेसिटी मालूम होती है, अगर उसको लगता है कि नहीं वो उसको अचीव कर लेगा, अंदर से उसको इतना विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो जाना ही चाहिए। अभी कई सारे मतलब गुजरात में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि माँ बाप का प्रेशर रहता है स्टूडेंट पे, तो माँ बाप को मतलब इतना प्रेशर देना चाहिए कि आप पढ़ाई में ही आगे बढ़ो, कि और एक्टिविटीज़ में भी उसको प्रमोट करना चाहिए? प्रेशर तो नहीं देना चाहिए, मैं नहीं मानता। और प्रेशर में कोई भी चीज़ कभी भी सही नहीं। आपका मेरा सबका यही है कॉमन। अगर आपके ऊपर मैं एक इंसान को खड़े कर दूँ और बोलूँ इसके ऊपर तू ध्यान रख पूरा एक दिन, फिर वो जो काम करे और उसको फ्रीली मैं काम करने दूँ, वो जो मुझे काम करके देगा, दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस होगा।
तो कभी भी प्रेशर में नहीं लाना चाहिए। लड़के को जो पसंद है करना चाहिए, हाँ नो डाउट प्रिपरेशन स्टडी सब कुछ ज़रूरी है। अगर वो आपका लड़का कुछ नहीं कर रहा है तो फिर तो थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बोलेंगे, बोलना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन प्रेशर इतना नहीं देना चाहिए कि तू बस यही खा और कुछ कर ही मत। उसको मतलब में अंदर से वो गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। अभी आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा रूटीन क्या रहता है? मैं मेरी बात करूँ ऑनेस्टली तो मैं एग्ज़ाम के 1 महीने की जब देर होती है तब थोड़ा बहुत पढ़ने का स्टार्ट करता हूँ। और मेन पढ़ाई तो 1 हफ्ते पहले ही स्टार्ट होती है अच्छी वाली। बाकी तो 1 या 2 घंटे पढ़ते हैं, बाकी सब मस्ती मजाक करते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, पास हो जाते हैं।